Friends, in today's video we are going to discuss chapter 3 that is coordinate geometry. आप लोगों ने ये चैप्टर ऑलरेडी अपनी प्रीवियस क्लास में किया है। इस चैप्टर में हमने क्या सीखा अपनी प्रीवियस क्लास में कि एक्स एक्सिस क्या चीज़ है और वाई एक्सिस क्या है और कार्टेशियन प्लेन क्या है। अब हम इस चीज़ को सब रिकॉल करेंगे। तो आप लोगों ने सीखा कि ग्राफ पेपर पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। और जो वर्टिकल लाइन है इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन को हम क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। और जहां दोनों ये लाइन मीट करती हैं या इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं बेटा, ऑरिजिन। अगर ये हमारी एक्स एक्सिस है, तो जीरो से राइट हैंड साइड है तो इसलिए इसका नाम क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। जीरो से लेफ्ट हैंड साइड इसलिए इसको माइनस एक्स एक्सिस या नेगेटिव एक्स एक्सिस, और इसको एक्स डैश भी बोला जाता है। सिमिलरली this is your y axis, positive y, and this is y dash, or you can say minus y axis. Getting my point? What I want to say? ये positive x axis हो गया आपका, ये minus x axis हो गया, ये positive y axis, ये negative y axis. Clear? And this figure is known as xy plane. ग्राफ के हिस्से को हम क्या बोलते हैं, इस प्लेन को क्या बोलते हैं, xy plane और कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन मीन्स जिस पेपर पे हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाले फिगर का क्या नेम है, एक्स वाई प्लेन, और यू कैन से कार्टेशियन प्लेन। और यहाँ पे अगर किसी भी पॉइंट की वैल्यू आती है, सपोज करो 2,3, तो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स, दीज आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट। पॉइंट में भी ए बी सी कुछ भी पॉइंट का नेम हो सकता है। ये क्या हमारे कोऑर्डिनेट्स। अगर हम इंडिविजुअल की बात करें, इंडिविजुअल क्या है, एक्स वाई इज अ पॉइंट, एक्स इज योर इंडिविजुअल टर्म, दिस इज नोन एज एक्स कोऑर्डिनेट। एंड अब्सिसा, आप इसको एक्स कोऑर्डिनेट भी बोल सकते हो और अब्सिसा भी। ऐसे ही वाई वाली वैल्यू को आप क्या बोलते हो, वाई कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट। क्लियर है? एक्स की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट या अब्सिसा, और वाई की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, वाई कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट वर्ड। और कंबाइंड नेम इनका क्या है, कोऑर्डिनेट्स। गेटिंग माय पॉइंट? ओके, सो नाउ नेक्स्ट थिंग इज, इफ एनीबडी आस्क, यू आर हैविंग वन पॉइंट, सपोज 2,3, वेयर डज इट पॉइंट lie on Cartesian plane? Yes, this is your positive x-axis, this is also positive axis, so write here positive positive, this is your negative and this is your positive। एक चीज आपने माइंड में रखनी है, हमेशा पहले x की वैल्यू लिखी जाती है और उसके बाद y की वैल्यू। यहाँ भी x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव, here x is positive, y is negative। इसका मतलब क्या है, जो हमने अभी लिखा है, इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास x और y दोनों पॉजिटिव है, that always lies in this quadrant and this is your first quadrant, this is your second quadrant, this is third and this one is fourth quadrant। इस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट्स। we are having four quadrant, this is first quadrant, second, third and fourth। इसका ऑर्डर हमेशा यही रहेगा, आप अपनी मर्जी से इसको चेंज नहीं कर सकते। ओके, अगर मेरा क्वेश्चन है कि अगर आपके x की वैल्यू भी पॉजिटिव, y की पॉजिटिव, तो ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, आवर आंसर इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। इफ आवर x वैल्यू इज नेगेटिव एंड y इज पॉजिटिव, वेयर डज पॉइंट लाई, आंसर इज सेकंड क्वाड्रेंट। अगर हमारा क्वेश्चन है कि x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव है, पॉइंट कहाँ लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर मेरा क्वेश्चन है कि x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, पॉइंट कहाँ लाई करेगा, आंसर इज फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, सो नाउ नेक्स्ट थिंग, सपोज एग्जांपल 2,3, where does this point lie? Answer is both value of x and y are positive, so we will write like that. Here the value of x coordinate and y coordinate both are positive, so this point lying first quadrant, इसलिए पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इस तरह के 1 मार्क के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग,
Now last basic point, if x is 0, then point will lie on y-axis, and if y is 0, then point always lie on x-axis. What's the meaning of this line? कह रहा है कि अगर आपके किसी क्वेश्चन में सपोज आप ग्राफ बना रहे हो 2,0 आया, x की वैल्यू है बट y नहीं है, तो पॉइंट किसी क्वाड्रेंट में नहीं जाएगा, पॉइंट उस लाइन के ऊपर आएगा, एक्सिस के ऊपर आएगा। कौन से एक्सिस पर आएगा? x तो है, y 0 है। अभी हमने क्या पढ़ा कि अगर y 0 हो तो पॉइंट कहाँ लाई करता है? x एक्सिस में, मतलब वो पॉइंट इस लाइन के ऊपर कहीं आएगा, वो बीच में कहीं नहीं आएगा। तो आंसर क्या होगा कि हमारा आंसर कहाँ आ रहा है? वो लाइन पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है? पॉजिटिव x एक्सिस पे, क्योंकि वो पॉजिटिव का साइन है। अगर यहाँ माइनस होता तो हम क्या लिखते हैं? द पॉइंट विल लाई ऑन नेगेटिव एक्सिस। सिमिलरली आप y के साथ कर सकते हो, x 0 ले लो, तो आप क्या लिख दोगे? पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है? y एक्सिस पे। Getting my point? Okay, so now we are going to start exercise 3.1. Now first question of exercise 3.1 is how you will describe the position of a table lamp on your study table to another person. Means आप कोई भी एक dimension लो और imagination करो कि आपके टेबल पे एक लैंप है और उसको आप कैसे डिस्क्राइब करोगे। Now answer is consider the lamp as a point. Suppose हमारे पास ये टेबल है, उसके ऊपर ये लैंप दिख रहा है आपको, हमने क्या लिखा कि हमारा कंसिडर द लैंप एज अ पॉइंट। लैंप हमारा किसका काम कर रहा है? एक पॉइंट का। एंड टेबल एज अ प्लेन, टेबल किसका काम कर रही है? XY प्लेन का। चूज एनी टू परपेंडिकुलर एजेस ऑफ द टेबल। आइदर आप ये और ये एक्सिस ले सकते हो, ये और ये ले सकते हो, ये और ले सकते हो। ठीक है, आपके खड़े होने पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी साइड पे खड़े हो। ठीक है, जब आपकी ऑब्जर्वेशन ले रहे हो। मेजर द डिस्टेंस ऑफ द लैंप फ्रॉम द लॉन्गर एज। ठीक है, लॉन्गर साइड से आप अपना लेंथ को मेजर कर लीजिए। सपोज इट इज 25, सपोज इट इज 25। हमने यहाँ पे assumption क्या किया है कि हमारी 25 सेंटीमीटर है। अगेन मेजर द डिस्टेंस ऑफ द लेंथ फ्रॉम द शॉर्टर साइड। दिस इज योर लॉन्गर साइड एंड दिस इज योर शॉर्टर साइड। अब हमने क्या देखा कि जो हमारी शॉर्टेस्ट साइड है वहां से इसका डिस्टेंस कितना है लैंप का? सपोज 30 सेंटीमीटर। इस पॉइंट का कितना डिस्टेंस है? 30। देन द राइट द पोजीशन ऑफ द लैंप एज 30,25। अगर मैं सपोज करूँ, मैंने लाइन ऐसे ड्रॉ करी, अगर मैं इसको x एक्सिस लेके चलता हूँ और इसको y एक्सिस, तो मेरा पॉइंट क्या बनेगा? 30,25। क्लियर है? अगर मैं इसी फिगर को इधर से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ये मेरी लाइन क्या है? x एक्सिस, और ये मेरा किसका काम करेगी? y एक्सिस का। तो मेरा पॉइंट क्या बन जाएगा? 25,30। अगर सपोज आई एम ऑब्जर्विंग फ्रॉम दिस साइड, then our answer is 25,30. So I have written depending on order we fix, कि जिस तरफ हम order fix करेंगे उसी अकॉर्डिंग हमारे coordinates adjust हो जाएंगे। Easy? Okay, so now next question. Second question is a city has two main roads with close each other. At the center of the city, these roads are along with the north-south direction and east-west direction. तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या ड्रॉ करेंगे? Directions. North, east, west and south. These streets cross at a point, suppose O. Okay. Now, all the other streets of the city now run parallel to the roads are 200 apart. कि roads में कितना गैप है? 200 मीटर का। और streets किसका काम कर रही हैं? पैरेलल का। Then are about 5 streets in each direction. हमने हर डायरेक्शन में कितनी streets दिखाई है बेटा? 5। आप ग्राफ पेपर पे इक्वल डिस्टेंस पे ड्रॉ करोगे, हर एक बॉक्स को 1 यूनिट लेके 3, 4, extend this line, 5. Okay, you can write here street 1, street 2, street 3, street 4, street 5. Okay, similarly you can make streets here 1, 2, 3, 4 and last one is 5. Mention here street 1, street 2, street 3, street 4, street 5. You can write for your convenience also here 1, 2, 3, 4, 5. हमने अपने कन्वीनियंस के लिए लिखा। ओके, नाउ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर। मीन्स कि जो बॉक्स का एक गैप है वो क्या शो कर रहा है? थिकनेस ऑफ द स्ट्रीट, मीन्स विड्थ ऑफ द स्ट्रीट 200 मीटर। देन ड्रॉ अ मॉडल ऑफ द सिटी इन योर नोटबुक। मॉडल ड्रॉ हो गया। रिप्रेजेंट द रोड्स बाय सिंगल लाइन। सिंगल लाइन से हमने स्ट्रीट को और रोड को
ड्रॉ किया. देयर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन द मॉडल. क्रॉस स्ट्रीट्स मतलब जो एक दूसरे को काट के जा रही हैं. A particular cross street is made by the two streets, one running in the north-south direction and another in the east-west direction. Each cross street is referred to the following number. If the second street running in the north and fifth is running in the east-west, then we count 2, 5. What's the meaning of this line? 2, 5 means street number 2, chalk number 5 means second street, street number 2, fifth crossing. Street number 2, fifth crossing कहाँ आएगा बेटा? First, second, third, fourth, fifth. This one is your point. Okay, but now our question is how many cross sections can be referred as 4, 3 means street number 4 third zone, first, second, third. So this point is 4, 3. Second is how many cross street can be referred as 3, 4. Street number 3 fourth zone, 1, 2, 3, 4. This is 3, 4. Now question is how many these points are? हाँ जी, street number 4 में third zone कितनी बार आएगा? एक बार. स्ट्रीट नंबर 4 में कितने होते हैं थर्ड चौक? सिर्फ 1. सो आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट इज ओनली 1. सिमिलरली सेकंड पार्ट, स्ट्रीट नंबर 3 में फोर्थ चौक कितनी बार आएंगे? एक ही बार. तो उसका आंसर भी ओनली 1. सो दिस वाज ऑल अबाउट 3.1. आई होप इट्स क्लियर टू यू. सो थैंक यू.